दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अमूमन सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो, देश के न्यूज चैनल्स में कोई भी जहरीली डिबेट होती है तो पलटकर कभी कोई विपक्षी दल का प्रवक्ता एंकर को सुना ही देता है और ये सवाल पूछ ही लेता है कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी पर आप कितने डिबेट करते हैं। और एंकर बड़े घमंड, बड़े अहंकार के साथ करते हैं, बहुत करते हैं डिबेट। आप हमें मत बताइए कि हमारे डिबेट का टॉपिक क्या है, फलाना ढिमकाना एंड ऑल, लेकिन डिबेट का टॉपिक क्या होता है आप जानते हैं। ये जो एक रटा रटाया जवाब एंकरों का होता है, ये एक एंकर को भारी पड़ गया। वो एंकर है चित्रा त्रिपाठी। दरअसल चित्रा त्रिपाठी अपने प्रोग्राम के दौरान विपक्षी नेताओं से सवाल पूछ रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका वही रटा रटाया जवाब उनको ऐसा भारी पड़ेगा कि ट्विटर पर उनकी अच्छी खासी छीछालेदर हो जाएगी। चित्रा त्रिपाठी अपने प्रोग्राम में कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक से एक सवाल पूछ रही थी, जिसके जवाब में रागिनी नायक ने पत्रकारों को, एंकरों को और संपादकों को आईना दिखाते हुए कहा कि देश में पिछले एक हफ्ते से में बेतहाशा महंगाई में बढ़ोतरी हुई है। आपने महंगाई पर कितनी डिबेट की? तब चित्रा त्रिपाठी ने वही रटा रटाया जवाब दे दिया कांग्रेस प्रवक्ता को, जो अमूमन हर एंकर देता है इस तरह के सवाल में, बहुत डिबेट की है। बस चित्रा त्रिपाठी का यह कहना ऐसा भारी पड़ा उन पर कि आज कांग्रेस के कई प्रवक्ता चित्रा त्रिपाठी को सोशल मीडिया में कैसे आईना दिखा रहे हैं। देखिए, खुद रागिनी नायक ने ये ट्वीट शेयर किया है, जिसमें वो लिखती हैं, आपने आज दंगल पर सार्वजनिक रूप से झूठ बोला चित्रा जी। मैंने पूछा कि रोज महंगाई बढ़ रही है, एक हफ्ते में महंगाई पर कितने डिबेट किए? आपने कहा बहुत किए हैं। यह है आपके पिछले हफ्ते के डिबेट्स का कच्चा चिट्ठा। महंगाई पर एक डिबेट भी नहीं। आपको दर्शकों से क्षमा मांगनी चाहिए। दोस्तों, उसके बाद रागिनी नायक ने बाकायदा चित्रा त्रिपाठी के पिछले एक हफ्ते के प्रोग्राम की क्लिपिंग शेयर कर दी, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कोई प्रोग्राम पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस पे उनका था, कोई प्रोग्राम ममता बनर्जी के बयान पर था, कोई प्रोग्राम खरगोन में हुई हिंसा को लेकर था, तो कोई प्रोग्राम मुर्तजा के कबूलनामे पर था। तो एक कच्चा चिट्ठा बताता है कि पिछले एक हफ्ते में चित्रा त्रिपाठी ने किस किस मुद्दे पर डिबेट की। उनकी डिबेट का क्या टॉपिक होना चाहिए वो उनका प्रोड्यूसर डिसाइड करता होगा, जाहिर तौर पर वो खुद डिसाइड करती होंगी या फिर संपादक जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब उनसे सवाल पूछा जाए कि महंगाई पर आपने कितनी डिबेट की, तो बिल्कुल भी उनको ये नहीं बोलना चाहिए था कि बहुत डिबेट की। बहुत का पता तो नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में महंगाई पर एक भी डिबेट नहीं है। ये साफ बताता है कि देश के संपादकों, एंकरों के लिए महंगाई एक मुद्दा भी है कि नहीं है, जबकि सड़क पर महंगाई से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। बड़ी बात यह है दोस्तों कि अमूमन विपक्ष के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, किसी और पार्टी के प्रवक्ता इस तरह की डांट खाकर डिबेट से निकलकर अपनी बात भूल जाते हैं, एंकर की कही हुई बात भी भूल जाते हैं। लेकिन रागिनी नायक ने चित्रा त्रिपाठी की बात को याद रखा, उनका पूरा एक हफ्ते के प्रोग्राम का रिकॉर्ड निकाला और फिर कहा कि आपने सार्वजनिक तौर पर एक तरह से झूठ बोला अपने दर्शकों को कि आपने महंगाई पर डिबेट की, जबकि आपने नहीं की, और आप अपने दर्शकों से अब माफी मांगिए। उसके बाद तो जैसे चित्रा त्रिपाठी के सामने झड़ी लग गई आलोचकों की। रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने लिखा, तो आका झूठ बोल सकते हैं और चित्रा जी पर झूठ बोलने की पाबंदी? आप भी ना रागिनी जी, बस खूब हैं। वहीं कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता आचार्य प्रमोद लिखते हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई झूठ नहीं बोलता। वहीं कांग्रेस के एक और नेता कहते हैं, सालों से नेता जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी झेल रहे हैं, उससे ज्यादा पत्रकारों को झेलना पड़ रहा है ऐसी पत्रकारिता की वजह से। दोस्तों, ये हाल तब है जब चित्रा त्रिपाठी के चैनल की टीआरपी दिन पर दिन नीचे जाने का नया रिकॉर्ड बना रही है। आज देश का तीसरा चैनल हो गया है आज तक। पता नहीं अगले हफ्ते कौन सा दिन आज तक को देखना पड़ जाए। उसके बाद भी वहां के स्टार एंकर्स कुछ भी ऐसे ही कैसे भी बोल देते हैं। कम से कम इन ट्वीट्स की झड़ी के बाद चित्रा त्रिपाठी की अब समझ में आएगा कि अगर महंगाई पर कभी कोई प्रवक्ता कुछ बोले तो वो बस ऐसे ही ना कह दें, बहुत बहस की है महंगाई पर। चित्रा त्रिपाठी को बस ये कहना कितना भारी पड़ा, आप इसको किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है।